क्या होने वाला है इस समझौते का, और क्या यह समझौता इजराइल के बगैर कोई मायने रखता है? क्या इजराइल बराबर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को यह समझौता मंजूर होगा क्या? हमारे साथ दो मेहमानों का परिचय आपको करा चुका हूं, इसके अलावा विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अशोक सज्जनहार सर भी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं। हमारे सारे मेहमान आपको इस समय यहां दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, अशोक सज्जनहार सर, जनरल सिन्हा हमारे साथ, जनरल के सिन्हा और प्रोफेसर अमिताभ। सबसे पहले ये समझौता 24 घंटों के भीतर होता आपको भी जनरल सिन्हा दिख रहा है क्या? जय हिंद। देखिए, संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। मेरा यह मानना है समझौता कल हो या आने वाले, समझौता जरूर होगा और हो सकता है निकल जाए। और जो इजराइल है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। इसके पहले भी उसको बड़ी आशा थी कि शायद समझौता हो जाए, वो उसके टर्म्स के आगे जा कर के वो करना चाहता था, मगर उसे धोखा मिलता रहा है। ये क्या धोखा कल भी मिलेगा उनको? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं, देखिए पिछले बार जो 28 फरवरी को ले, उसके पहले वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट वो कहते हैं, जेडी वैन कहते हैं कि नहीं समझौता होने ही वाला है, और देखिए कितनी बड़ी तबाही मचाई उन्होंने। स्पेक्टेकुलर था। 1700 स्ट्राइक्स, ये छोटी मोटी स्ट्राइक नहीं होती है, 12,000 बम, तो इसकी प्लानिंग तो होगी। क्या इस तरह की कुछ चीज़ें हों? ज़मीनी हालात नहीं दिखाते कि ऐसा होने हो, क्योंकि इस बार ईरान सतर्क है, ईरान नहीं जाने देगा। और देखिए अमेरिका को इससे निकलना है, उनको ऑफ रैम्प चाहिए, इसलिए शायद हो जाए। और देखिए जो अभी चीज़ें आई हैं, आपने दिन भर मैं देख रहा था आपके चैनलों में चल ही रहा है, तो सभी दर्शक जानते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। उन बातों के ऊपर में अब ये देखिए वो 60 दिन को ले जाना चाहते हैं, फाइनली डिसाइड। जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं, स्टेट ऑफ हार्मोज आप लेके चलिए, मेरी बात ये खुलेगा ही। मगर जो वहां पर दो बड़ी बातें हैं वो इजराइल की बातें। वो कहते हैं कि मिसाइल कैपेबिलिटी को कहीं आप खत्म करिए, और दूसरा जो परमाणु है उसके लिए ईरान ने एक नया निकाला है कि 60 दिन तक हम बातचीत करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, इवन तुलसी गबार्ड कहती हैं कि वो कहीं नहीं, उनका ऐसा मिशन नहीं था कि वो बना लें, ऐसी चीजें नहीं थी। बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं ना सर, ये जून 2025 में भी ये तय हुआ था और अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि इजराइल अगर चाहता है तो आना पड़ता है, फिर ट्रंप को आना पड़ता है अमेरिका को मैदान में। क्या इस समय इजराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका मैदान छोड़े? बेशक इजराइल ये कर सकता है कि आप फ्रंट सीट पर मत रहिए, आप साथ में आइए या आप सपोर्ट कीजिए पीछे रहकर, लेकिन क्या यह हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफ रैम्प चाहें, वो एक समझौता कर लें और इजराइल इसमें रजामंदी ना भी दे तो काम चल जाएगा? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए इजराइल का हमेशा रिजर्वेशन रहेगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि इजराइल की जो अब तक हमने देखा है, जो 2023 से चला आ रहा है अब तक, कि इजराइल हमेशा ये चाहता है कि एक सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, चाहे वो हमास का हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या अब ईरान हो। इजराइल कभी ये नहीं चाहेगा कि पूरी तरह सीज फायर हो, और ट्रंप साहब पहले हिंट कर भी चुके हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ होता रहेगा। और रही बात आज क्या है, शनिवार, कल क्या होगा, संडे, मंडे को स्टॉक शेयर खुलेगा। और हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया है 2 वीक पहले कि ये डील जितनी होती है वो संडे को ही क्यों होता है, या संडे को ही ट्रंप साहब अपने बेटे की शादी में क्यों नहीं जाते हैं। तो इसका एक मार्केट एंगल भी होगा। ये बात सही है कि दोनों शांति चाहते हैं। कहीं ना कहीं इजराइल इस समय पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है शांति के लिए, क्योंकि उसका जो अल्टीमेट मिशन था हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करना ईरान के थ्रू, अगर ईरान न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। और अगर ईरान इस शर्त पर आ जाए कि हम तैयार हैं एग्रीमेंट के लिए, तो क्या लेबनान का इशू वो इंक्लूड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तब क्या होगा, इजराइल अगर वहां बमबारी करते हैं तो फिर वो सीज फायर टूटेगा। ये तो संभव है कि कल कोई डील साइन हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या अगर सब कुछ बिगड़ जाए तो क्या फिर युद्ध पे आने के लिए तैयार होंगे ट्रंप? क्या इजराइल उनका साथ देगा? ये सारे बहुत बड़े कंजक्चर्स हैं जो अभी तक आपकी बात से एक बात मुझे समझ में आ रही है कि एंटरिम डील जैसी कोई व्यवस्था बन सकती है। मतलब ये निर्णायक नहीं, लेकिन मध्य में एक व्यवस्था ऐसी जो आने वाले दिनों में असल में एक पुख्ता व्यवस्था के तौर पर कंक्लूड करे, क्योंकि इससे अमेरिका को फेस सेविंग मिलती है। इससे अमेरिका को यह कहते हुए बनता है कि देखिए हमने वो जो डुगडुगी बजाने वाला मामला है कि हो गया, हमने जो चाहा था वो कर लिया। क्या अशोक सज्जनहार सर, आपको भी यही दिखाई दे रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका को ऑफ रैंप मिल जाए
और अब ये शायद इजराइल से कहा जाएगा कि देखिए यहां तक हम आपका साथ दे सकते थे, अब अगर आपको लगता है तो आप फिर अकेले चलिए। जी धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, इजराइल की हमेशा से, बेंजामिन नेतन्याहू की हमेशा से यही मंशा थी जो किसी तरीके से अमेरिका को अपने साथ लेकर आए और ईरान के ऊपर हमला करे। और उसने केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में नहीं, परंतु जो बाइडन, ओबामा, उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सभी के साथ उसने ये प्रयास किया है जो उनके साथ मिलकर, दोनों मिलकर ईरान के ऊपर हमला करें। किसी को वो परसुएड नहीं कर पाया, किसी को वो ये अपने साथ लाने में समर्थ नहीं हुए बेंजामिन नेतन्याहू। वो तो सरकार चला रहे हैं, 1990 से वो वहां पर हैं, सरकार में हैं किसी न किसी रूप से। तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां पर आ गए हैं, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। उनको अपने, जिसे कहा जाए, जीवन की जो मंशा थी वो पूरी हो गई है और उन्होंने ईरान में काफी हानि पहुंचाई है, काफी नुकसान पहुंचाया है। चाहे उनके मिसाइल के आर्सेनल का हो, काफी डिग्रेड किया है। ये नहीं है जो भाई जरूरत क्या थी फिर उस युद्ध में जाने की। 28 फरवरी को युद्ध में जाने की जरूरत बहुत थी। उन्होंने जाकर बता दिया है जो अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, देखिए, युद्ध ये चला है वहां से 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक, उसके बाद सीज फायर हो गया है। तो युद्ध में दोनों साइड ने देख लिया है, अमेरिका, इजराइल ने और ईरान ने, जो युद्ध बैटलफील्ड पर इसका हल नहीं निकल सकता है, जो वो चाहते हैं उसका हल नहीं निकल सकता है। तो माइनर या थोड़ी सी मेजर स्कर्मिशेस चलती रहें, वो कोई बात नहीं है, परंतु ऑल आउट वॉर, ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तीसरी बात, राष्ट्रपति ट्रंप को ऑफ रैम्प चाहिए, उनको एग्जिट चाहिए, परंतु उनको एग्जिट के साथ विक्ट्री लैप चाहिए। वो चाहते हैं जो मैं इसको अनाउंस कर सकूं, और वो उन्होंने कह दिया है, हमने तो जो अपने सब ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने उनकी लीडरशिप को मार दिया है, उनके एयरफोर्स को गिरा दिया, उनकी नेवी को हटा, हम तो जीत गए हैं। तो वो तो बड़े आराम से अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं। खाली दो चीजें हैं, एक, उनको ये जो भी एमओयू साइन होता है उसमें ये कमिटमेंट होगा जो ईरान कभी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और जो बातें हैं जिसे कहते हैं ना, यू कैन किक द कैन फॉर द फ्यूचर, आगे के लिए आप उसको छोड़ दीजिएगा, आगे के लिए ले जाइएगा, उसमें वो बातें चलती रहेंगी। चाहे वो लेबनान का है, लेबनान की जहां तक बात है, ये आखिरी बात मैं कहूंगा, लेबनान की जहां तक बात है दिनेश, वो कहेंगे, इजराइल कहेगा ठीक है हम सीज फायर करते हैं, पर अगर मेरे ऊपर हमला किया है उसने नॉर्थ इजराइल पर, तो मैं चुपचाप तो नहीं बैठा रहूंगा, मैं तो उसका हमले का जवाब दूंगा। तो इसीलिए वो सीज फायर तो मान जाएंगे। और ये सबसे आखिरी बात, वो कहेंगे ट्रंप और मैं बिल्कुल एक ही पेज पर, ठीक है, हम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी, ये बात तो उन्होंने पहले भी कही थी कि जो मैं कहता हूं कहते रहेंगे, वही वो कहते बेंजामिन रहेंगे। नेतन्याहू मानते हैं। और उसके बाद जमाना वो खबरें भी देखता है कि दोनों के बीच में खासी लड़ाई हुई है, टेलीफोन के भीतर से ही घुसकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेने का की मंशा भी थी।